देते हैं कि महाभारत में प्रमाण है कि श्री कृष्ण जी ने कौरवों की सभा में अपना विराट रूप दिखाया था। तो इससे भी आपको प्रमाणित हो जाएगा। ये देखिएगा, संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके वही संपादक हैं जयदयाल गोविंद का, अनुवादक भी, संशोधक और संपादक, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और मुद्रित है। इसके पृष्ठ नंबर 544 और 45 पर आपको दिखाते हैं। ये है उद्योग पर्व। उद्योग पर्व है दुर्योधन की कुमंत्रणा, भगवान का विश्व रूप दर्शन और कौरव सभा से प्रस्थान। ये 543 पृष्ठ से हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ से दुर्योधन की कुमंत्रणा, भगवान का विश्व रूप दर्शन यानी विराट रूप दिखाना और कौरवों की सभा से प्रस्थान। ठीक है, हम अपने काम की चीज़ पढ़ेंगे, ज़्यादा अक्षर पढ़ना तो घर पे आपके अवश्य रखे होंगे। ये 544 पे इसके बाद विदुर जी बोले, दुर्योधन तुम मेरी बात सुनो। देखो, श्री कृष्ण को कैद करने का विचार नरकासुर ने भी किया था, किंतु सब दानों के साथ मिलकर भी वह ऐसा नहीं कर सका। फिर तुम इन्हें अपने बलबूते पर पकड़ने का साहस कैसे करते हो? विदुर जी का वक्तव्य समाप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन तुम जो अज्ञानवश ये समझते हो कि मैं अकेला हूँ और मुझे दबाकर कैद करना चाहते हो, सो शायद याद रखो समस्त पांडव और वर्षणी तथा अंधकवंशीय यादव भी यही हैं। वे ही नहीं, आदित्य, रुद्र, वसु और समस्त महर्षिगण भी यही मौजूद हैं। ऐसा कहकर शत्रु दमन श्री कृष्ण ने अट्टहास किया। तब तुरंत ही उनके सब अंगों से बिजली सी कांति वाले अंगुष्ठा आकार सब देवता दिखाई देने लगे। उनके ललाट देश में ब्रह्मा, वक्षस्थल में रुद्र, भुजाओं में लोकपाल और मुख में अग्निदेव थे। आदित्य, शाज्य, वसु, अश्विनी कुमार आदि ये सब उनके शरीर से अभिन्न जान पड़ते थे। श्री कृष्ण के इस भयंकर रूप को देखकर सब राजाओं ने भयभीत होकर नेत्र मूंद लिए। केवल द्रोणाचार्य, भीष्म, विदुर, संजय और ऋषि लोग ही उसका दर्शन कर सके, क्योंकि भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दे दी थी। पुण्यात्माओं, अभी तक आप जिससे भी बात करते हो कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला, तुरंत कह देते हैं, तपाक से कह देते हैं श्री कृष्ण जी ने बोला। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिल्कुल अज्ञानी है, इनको क्या इनका पता नहीं किसी चीज का। अब गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में यदि श्री कृष्ण जी गीता बोल रहे होते, ये शब्द नहीं कहते कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक विराट रूप आज से पहले, तेरे से पहले किसी ने कभी नहीं देखा, और न ही आगे ये किसी यज्ञ से, तप से, जप से, दान से, धर्म से, क्रिया से ये नहीं देखा जा सकता, ना वेदों में वर्णित विधि से भी नहीं देखा जा सकता। इति सिद्धम कि श्री गीता जी का ज्ञान नहीं बोला श्री कृष्ण भगवान। ये तो काल ने कहा था। यदि वहां श्री कृष्ण जी ने विराट रूप दिखाया होता तो ये नहीं कहते कि इससे पहले तूने कभी नहीं देखा, ना किसी ने और देखा, ना कोई आगे देख सकता। देखिएगा, गीता जी अध्याय नंबर 11 और मंत्र नंबर 47 और 48। ये गीता जी
श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। नीचे देखिएगा, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवाद करता है। इसमें क्या लिखा है, ये 11वां मंत्र है। इधर देखिए, 11वां अध्याय है, ये 47वां मंत्र यानी श्लोक। नीचे देखना, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में सबका आदि सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। अब क्या सिद्ध हुआ इससे कि गीता श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला। गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, ये काल ने बोला। और वो खुद कहता है कि मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। 11वें अध्याय का अब देखिएगा 32वां मंत्र, यही गीता जी, और ये अध्याय नंबर 11। और यहां नीचे देखिए 32 मंत्र, ये देखिएगा 32 मंत्र। इसमें क्या लिखा है नीचे, तीनों लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं, इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। जो प्रतिपक्षियों की सेना में सचित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर इसी 11 के 20 मंत्र में, श्लोक में अर्जुन आंखों देखकर कह रहा है कि भगवान आप तो, ये 11वें अध्याय का मंत्र 20 देखिए नीचे श्लोक, ग्यारहवें अध्याय का मंत्र 21 देखिए, ये 21 मंत्र है। यहाँ देखिएगा, वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं, कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं, तथा महर्षि और सिद्धियों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं, और आप उनको भी खा रहे हो। अब एक प्रश्न, इसमें एक और प्रमाण है गीता जी में कि श्री विष्णु भगवान चतुर्भुज हैं, वो 4 भुजा वाले हैं, 1000 भुजा नहीं है श्री कृष्ण विष्णु भगवान की, तो श्री कृष्ण 1000 भुजा नहीं दिखा सकता। अब यहां लिखा है, अर्जुन कहता है 11वें अध्याय के 46वें श्लोक में कि हे सहस्रा बाहु, सहस्त्र बाहु माने 1000 भुजा के भगवान। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता जी, और अध्याय नंबर 11 के नीचे आइएगा 46 नंबर श्लोक में, ये 46 नंबर श्लोक है। इसमें क्या लिखा है कि मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए, गदा और चक्र हाथों में लिए हुए देखना चाहता हूं, इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्र बाहो माने 1000 भुजा वाले, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। अब इससे सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण जी ने गीता नहीं बोली, ये